हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको लास्ट क्लास में वेदांत दर्शन पढ़ाया था। और वेदांत दर्शन के अंदर हमने जाना था ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है। धीरे धीरे हमने वेदांत के कॉन्सेप्ट को जाना था। आज भी हम वेदांत की श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और वेदांत दर्शन में हम जानेंगे कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन क्या है। तो बच्चों, शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन आपके सिलेबस में है और ये अद्वैतवाद जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है हमारे टॉपिक में शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन पढ़ेंगे, जो कि वेदांत दर्शन के भीतर ही आता है। ठीक है, तो हम शंकराचार्य के विषय में थोड़ा सा इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन कि शंकराचार्य के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म केरल में हुआ। केरल में हुआ। केरल में कहां पर हुआ? मालावर तट के पास एक कालड़ी नाम की जगह थी, तो इनका जन्म वहां पर हुआ। ठीक, और इन्होंने संन्यास जो है 8 वर्ष की अवस्था में ले लिया था। ठीक है, 8 वर्ष की अवस्था में आपने संन्यास ले लिया था। ठीक, इनके गुरु का नाम था गुरु गोविंदाचार्य। इनके गुरु का नाम था गोविंदाचार्य। ठीक, और 40 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। 40 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, ये तो था शंकराचार्य का एक कॉमन सा इंट्रोडक्शन। तो ये जो शंकराचार्य हैं ये बहुत महान, बहुत विशेष विभूति हैं और इन्होंने वेदांत दर्शन में अद्वैतवाद दर्शन की नींव रखी। तो आइए देखते हैं कि ये अद्वैतवाद है क्या। तो अद्वैतवाद को जानने से पहले हम शंकराचार्य के बारे में जानेंगे कि इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की रचना की। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्रों की रचना की और इन्होंने ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिखे। क्या लिखे? भाष्य लिखे। तो भाष्य लिखने के कारण इनको आचार्य कहा जाने लगा कि जो ब्रह्म सूत्र की रचना करते थे तो वही जो है आचार्य की उपाधि प्राप्त करते थे। तो इन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखे और ब्रह्म सूत्र पर अनेकों भाष्य और टीकाएं इन्होंने लिखी। तो इनके भाष्य को या इनकी टीकाएं को या इनके ब्रह्म सूत्र का जो स्वरूप है वह बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो इनके स्वरूप को, इनके ब्रह्म सूत्र के सार को अगर हम कहें तो हम उसको एक श्लोक के माध्यम से जानेंगे। क्या है वह श्लोक? देखेंगे श्लोक को कि ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म, ब्रह्म जीवो, ब्रह्म जीवो न पर, न पर, कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और ब्रह्म और जीव में
कोई भी अंतर नहीं है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ब्रह्म जीवो ना परा। इनके ब्रह्म सूत्र का ये सार है कि ब्रह्म सूत्र का ये सार है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवो ना परा। तो अब हम बात करते हैं इनके अद्वैतवाद की। इस सूत्र के माध्यम से इन्होंने बताया था कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है, ना कि इन्होंने जगत को असत्य कहा है। यहाँ पर ये बात जानने वाली है। और ब्रह्म जीवो न परा, ब्रह्म और जीव में कोई भी भेद नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो इस अद्वैतवाद के द्वारा हम जानेंगे कि ये जीव और ब्रह्म में कोई अंतर किस प्रकार से है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके अद्वैतवाद के अर्थ को कि क्या कहता है इनका अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद हम देखें तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि आ, ठीक, आ का अर्थ होता है नहीं, ठीक, द्वैत का अर्थ होता है दो, वाद का अर्थ होता है दृष्टिकोण, या विचारधारा। ठीक, अब इसको हम देखें कि दो नहीं दृष्टिकोण, अर्थात दो नहीं बराबर एक ही दृष्टिकोण या विचारधारा, एक ही विचार। ठीक, हम एक ही विचार को ले लेते हैं। दो नहीं है, दो नहीं है तो क्या है, एक है। क्या है, एक है। और यहां पर दो किस संदर्भ में कहा गया, दो कहा गया है ब्रह्म और आत्मा के संबंध में। ब्रह्म और आत्मा ये दो नहीं है, बल्कि ये एक है। इसके बारे में इन्होंने अद्वैतवाद में कहा है ये जो ब्रह्म है, आत्मा है, अद्वैत, ये दो नहीं है, क्या है, ये एक है। तो इनके अद्वैतवाद का यही अर्थ होता है। अब देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से कहा है कि ये ब्रह्म और आत्मा एक है। तो आइए देखेंगे इसको। जैसे मैंने आपको पिछले फर्स्ट वीडियो में समझाया भी था कि जैसे ये एक सन है, क्या है, ये एक सन है। ठीक, अब ये सन जो है इसके किनारे किनारे काले घनेरे बादल आ गए। क्या आ गए हैं, काले घनेरे बादल आ गए हैं। ठीक, अब ये काले घनेरे बादलों के कारण ये सन जो है ये छुप गया है, ये सन जो है ये छुप गया है। तो अगर इस सन को हम ब्रह्म मान लें, ब्रह्म मान लें, इस सन को हम ब्रह्म मान लें और इन काले घनेरे बादलों को, इन बादलों को इन काले घनेरे बादलों को हम क्या मान लें, हम इसे मान लेते हैं माया। क्या मान ले, माया या अविद्या। ठीक, अभी लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें बताई थी आपको। तो ये जो काले घनेरे बादल हैं वे इस सन यानी इस सूरज तक हमको नहीं पहुंचने दे रहा है। यानी ये जो सूरज है यही हमारा ब्रह्म है
और इस ब्रह्म को हम किन कारणों से नहीं देख पा रहे हैं? हमने आपको बताया था, इस अविद्या के कारण नहीं देख पा रहे हैं। और अविद्या क्या है? अविद्या है अनात्म को आत्म समझना, निर्विकार को विकार समझना, और इस संसार को सत्य समझना ही अविद्या है। तो ये जब तक इस माया का, इस अविद्या का आवरण हमारे ऊपर रहेगा, हम इस ब्रह्म की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो कहा है इन्होंने कि इस ब्रह्म को जानने के लिए, इस ब्रह्म को जानने के लिए हमें 3 तप करने पड़ेंगे। तो इस माया को अगर हमें दूर करना है तो हमें 3 तप करने पड़ेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हमारा है कर्म योग, फिर है भक्ति योग, और फिर है ज्ञान योग। ठीक। अब बात आती है कि इस ब्रह्म को, इस सूरज को, यानी इस ब्रह्म को इस काले घनेरे बादलों के पीछे, यानी इस अविद्या के कारण हम इस ब्रह्म को नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि ब्रह्म क्या है। सबसे पहले तो यही देखें कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म एक सुप्रीम पावर है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सुप्रीम पावर है। ठीक। ब्रह्म क्या है? सुप्रीम पावर है। और इसी ब्रह्म से एक दूसरे ब्रह्म का जन्म होता है। ठीक। जिसको हमने कहा सेकंड ब्रह्म। क्या कहा? सेकंड ब्रह्म, जो क्या है? हमारी सोल है। क्या है? सोल है। तो ये सोल यानी कि ये आत्मा और ये ब्रह्म, ये अद्वैत नहीं है। अद्वैत मतलब अद्वैत नहीं है, यानी कि 2 नहीं है। ठीक। तो इस आत्मा का कहाँ विलीन होगी? वे इसी ब्रह्म में विलीन होगी। ये जो आत्मा है इसी ब्रह्म में विलीन होगी। तो वो क्या कह रहा है? अद्वैतवाद इसका क्या है कि 2 नहीं है। कौन 2 नहीं है? ये आत्मा और ये ब्रह्म, ये दोनों 2 नहीं है। तो ये क्या है? ये एक ही है, एक ही है। ठीक। लेकिन ये आत्मा जब शरीर पा लेती है, यही आत्मा जब शरीर पा लेती है, मन पा लेती है, तो उस शरीर को, उस मन को सच समझने लगती है। और जिस संसार में ये रहती है उस संसार को सत्य समझ लेती है। यानी कि ये जो काले घनेरे बादल हैं, यही तो माया है, यही तो अविद्या है, यही तो आवरण है जो इस जीव पर चढ़ जाता है, इस आत्मा पर चढ़ जाता है और इस ब्रह्म को नहीं पहचान पाता है। तो इस ब्रह्म को हम कैसे पहचानेंगे? अपने कर्म योग शक्ति के द्वारा, भक्ति योग शक्ति के द्वारा और ज्ञान योग शक्ति के द्वारा। ये है शंकराचार्य का अद्वैतवाद। ये 2 नहीं, एक। कौन? ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और आत्मा। अद्वैत नहीं है, बल्कि ये एक है। ठीक। ये 2 नहीं है, बल्कि ये एक है। तो अद्वैत, अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब 2, मतलब 2 नहीं, अर्थात एक ही है। तो कौन? आत्मा और ब्रह्म। तो आई थिंक अद्वैतवाद का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखेंगे शंकराचार्य ने और क्या कहा है। शंकराचार्य ने बताया कि ज्ञान की 3 सत्ताएं होती हैं। ज्ञान की 3 सत्ताएं होती हैं। ज्ञान 3 सत्ताएं होती हैं ज्ञान की। कौन कौन सी? एक होती है प्रतिभासी सत्ता। प्रतिभासी सत्ता। 2 सत्ता
दूसरी होती है व्यवहारिक सत्ता। और तीसरी होती है हमारी पारमार्थिक सत्ता। ठीक, अब इन्होंने ज्ञान के 3 प्रकार बता दिए, प्रतिभासी सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। ठीक, अब हमें जानना है कि ये प्रतिभासी सत्ता क्या है, व्यवहारिक सत्ता क्या है और पारमार्थिक सत्ता क्या है। तो प्रतिभासी सत्ता, प्रतिभासी सत्ता जो हमारी स्वप्न की सत्ता होती है। जैसे क्या होता है कि हम स्वप्न में सोए होते हैं, ठीक, नींद में जब सोए होते हैं तो हम स्वप्न देख रहे होते हैं और स्वप्न में हमारी एक दुनिया चल रही होती है। वे दुनिया कभी कभी हमें डरा देती है और कभी कभी हम भयभीत कर देती है, कभी कभी हम हंसने लगते हैं, कभी कभी हम चीखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस प्रतिभासी सत्ता को सत्य समझने लगते हैं, इस प्रतिभासी सत्ता को सत्य समझने लगते हैं, अर्थात हम सपनों की दुनिया को सच समझने लगते हैं। और जब वो दुनिया हमें डराती है तो हम डर के, हमारी नींद खुलती है और चारों तरफ देखते हैं। जैसे हमने चारों तरफ देखा, हमें लगा ना वे तो सपन था। अब हमारा जो स्तर है प्रतिभासी सत्ता से आगे बढ़कर ऊंचा हो गया। कहाँ आ गए? व्यवहारिक सत्ता में आ गए। और जब व्यवहारिक सत्ता में आ गए तो हमें ज्ञान हुआ कि जो हमने अभी देखा वे तो स्वप्न था, वे टूट गया, वे मिथ्या था, वो झूठ था, वो चला गया। तो जैसे ही हमारी ज्ञान का एक स्तर बढ़ा, प्रतिभासी सत्ता से हम नेक्स्ट सत्ता में आए, व्यवहारिक सत्ता में, तब हमने जाना कि वो तो झूठ था, सच तो ये है। तो वे व्यवहारिक सत्ता को, यानी इस संसार को, इस जगत को जिसमें वो विचरण कर रहा है, जिसमें वो रह रहा है, वह उसे सही समझने लगता है। जबकि शंकर कहता है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि व्यवहारिक सत्ता भी मिथ्या है, झूठ है। ये जो जगत है ये मिथ्या है, ये जैसा दिख रहा है ये वैसा है नहीं। इसको हम उस रूप में देखें, इसको हम उस रूप में देखें जैसा ये है, तब हम जाने कि असली ज्ञान क्या है। यानी कि इस सत्ता को जानने के लिए ये क्या है व्यवहारिक सत्ता, तो हमें व्यवहारिक सत्ता को जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे पारमार्थिक सत्ता को, यानी कि अध्यात्म को, आत्मज्ञान को। जो पारमार्थिक सत्ता है यही हमारा अध्यात्म है। क्या है? अध्यात्म है और आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है। जब हमने इस पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान कर लिया तो इस व्यवहारिक सत्ता की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमने प्रतिभासी सत्ता को मिथ्या समझा तो हमारा जो समझ का स्तर था, जो ज्ञान का स्तर था, व्यवहारिक स्तर पर, व्यवहारिक सत्ता पर आ गया और हमारा ज्ञान का स्तर जो है एक स्टेप ऊंचा, एक स्टेप आगे बढ़ गया। और जब हम इस पारमार्थिक सत्ता को जान लेंगे, इस अध्यात्म शक्ति को जान लेंगे, इस सुप्रीम पावर के बारे में जान लेंगे, इस आत्मज्ञान का जब हमें ज्ञान हो जाएगा, तब प्रतिभासी सत्ता और व्यवहारिक सत्ता की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ज्ञान के उन्होंने ये 3 रूप बताए कि प्रतिभासी सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। जब हम स्वप्न की दुनिया को सच समझने लगते हैं तो वे ज्ञान हमारा किस स्तर का ज्ञान होता है? वे हमारा सबसे निम्न स्तर का ज्ञान होता है, जो हम सपनों की दुनिया को सच मान लेते हैं, उसको डर जाते हैं। और जब हमारी निद्रा टूटती है, हम जागृत अवस्था में आते हैं, तो हम देखते हैं अरे वो तो मिथ्या था, वो तो स्वप्न था जो टूट गया। यानी कि हमें एक सत्य का ज्ञान हो गया कि नींद में जो हम सोते हैं और देखते हैं वे तो सब झूठ है, वे गलत है। ठीक। और जब हम व्यवहारिक सत्ता, आँख खुली तो हमने इस संसार को देखा और इस संसार को देखने से हमें ये समझ में आया कि यही सत्य है, जो कि वो भी गलत है, वो भी मिथ्या है। लेकिन इन दोनों का, ये दोनों क्या नहीं है,
जब हम पारमार्थिक सत्ता का ज्ञान करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये दोनों कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो ये पारमार्थिक सत्ता है, ये ब्रह्म है, ये सुप्रीम पावर है। तो अद्वैतवाद इस ब्रह्म को जानने की बात करता है, इस ब्रह्म से ही वे मुक्ति की बात करता है। किससे मुक्ति? इस व्यवहारिक सत्ता से मुक्ति। इस व्यवहारिक सत्ता में हम क्या, इस संसार में, इस जगत में रह रहे हैं और इस संसार को हम सत्य समझ रहे हैं, जो कि पूर्ण मिथ्या है, जो कि सिर्फ एक माया है, जो इस ब्रह्म तक हमें पहुंचने नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से ज्ञान की ये तीन सत्ताएं हो गई, और जिसमें कि जो सबसे सुप्रीम सत्ता है वह हमारी अध्यात्म पारमार्थिक सत्ता। तो जो अद्वैतवाद में है, यानी जो वेदांत दर्शन है, जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, वह उसमें हमें ब्रह्म को जानने की बात करता है। तो ये था शंकराचार्य का अद्वैतवाद कि दो नहीं एक, ब्रह्म और आत्मा दो नहीं है बल्कि एक है, ब्रह्म और आत्मा एक ही है, अद्वैतवाद दो नहीं है। तो हमने आज आपको समझाया कि ब्रह्म और ज्ञान किस प्रकार से एक है, हमने उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया। फिर हमने ज्ञान की तीन सत्ताओं को समझाया कि प्रतिभासी सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। और जब इस पारमार्थिक सत्ता का हमें ज्ञान हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासी सत्ता का ज्ञान जो है वो लुप्त हो जाता है। और सबसे ज्यादा हमें जरूरत किसकी है? इस स्पिरिचुअल पावर को जानने की। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों हमारी ऐसी क्लास आपको इंटरेस्टेड लगी होगी, अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आगे अब हम इसी दर्शन को, वेदांत दर्शन को अब हम शिक्षा से कोरिलेट करेंगे, शिक्षा से उसको सहसंबंध करेंगे और जानेंगे कि इस वेदांत दर्शन का हमारी शिक्षा का संप्रत्यय क्या कहता है। जब ये वेदांत दर्शन की शिक्षा हमारी शिक्षा के साथ जुड़ जाती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका संप्रत्यय क्या है। तो अगली क्लास में हम इसको एजुकेशन से कोरिलेट करेंगे और एजुकेशन का कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।